जय श्री कृष्णा। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। इसे पितृ मोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। यह अमावस्या पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया जाता है जिनकी श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध ना कर पाए हों या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो, तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखकर पितरों को प्रसन्न किया जाता है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया जाता है। इस दिन पितृपक्ष खत्म होता है। तो आइए अब हम सुनते हैं इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में देवताओं के पितृगण अग्निशाक्त जो सोमपथ लोक में निवास करते थे, उनकी एक कन्या थी जो मानसी कन्या अक्षोदा एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्यस्थ पुराण में अक्षोदा सरोवर और अक्षोदा नदी का जिक्र मिलता है जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के श्रेष्ठ पितृगण अमावस्या के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए तुम जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मध्यस्थ कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों को जन्म देते हुए तुम श्राप से मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया, हे अमावस्या, आपने अपने मन को भटकने नहीं दिया, इसलिए यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और अश्विन माह की अमावस्या तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पाराशर की पत्नी और वेदव्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण।